पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, पीटीआई उम्मीदवारों के सर पर खतरे की तलवार लटकने लगी। पेशावर हाई कोर्ट से भी रिलीफ न मिला। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जुमे तक कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। दौरान समाज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अदालत को आगाह किया कि कल तक इंतखाबी निशान न मिला तो पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। अदालत ने पूछा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों दायर नहीं किया। बैरिस्टर गौहर बोले कि रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खदशे की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गए। पीटीआई से इम्तियाजी सलूक हो रहा है। क्या 32 सवालात किसी और पार्टी से भी पूछे गए? इलेक्शन कमीशन में शिकायत करने वाला पार्टी का हिस्सा नहीं। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को पीटीआई के रजिस्टर्ड अरकान की फहरिस्त फराहम कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला महफूज कर रखा है, जो आज सुनाए जाने का इम्कान है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ न मिला। इलेक्शन में हिस्सा लेने पर सवालिया निशान। अदालती फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला मुअत्तल करने की सदा ही नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी है कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नज़रसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर करते वक्त इलेक्शन कमीशन का नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन मौजूद था, मगर इसके बावजूद सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कोई बहस नहीं की गई। अब सजा का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने का गैर मामूली रिलीफ मांगा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कोई उज़र नहीं है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराया जाए। लगता नहीं कि आप अगला इलेक्शन अपने निशान पर लड़ पाएंगे। हो सकता है कि एएनपी को तौसी मिले, हो सकता है कि ना दें। आपको तो 3.5 साल बाद ही इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी। 5 साल के बाद तो कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तौसी नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन में एएनपी के वकील का मौक़िफ़ था कि आम इंतखाबात हो रहे हैं, अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे तो मामला उलझ जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। चेयरमैन पीटीआई को भी ताना मार दिया, कहा कि बैरिस्टर गौहर खान का इतना तजर्बा नहीं जितना मेरा है। पीपल्स पार्टी के साथ ये सब हो चुका है। बड़ी पार्टी को बाहर रखकर इलेक्शन की साख मुतासर की जा रही है। पीटीआई ने मुतबादिल प्लान तैयार कर लिया। बानी पीटीआई को जो सजा दी गई वो गलत थी, फैसला अबूरी था, उसे तब्दील किया जा सकता है। बानी पीटीआई ने आडियाला जेल में अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए। मौलाना फजल रहमान ने डेरा इस्माइल खान के साथ साथ बशीर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। डेरा में उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी सामने आ गए। शेख रशीद के रावलपिंडी के 2 हलकों NA 56 और 57 से कलमदवात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। फैसलाबाद में भी इंतखाबी दंगल तैयार। राना सनाउल्लाह NA 100 फैसलाबाद से मैदान में उतर आए। NA 96 से तला चौधरी, NA 97 से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के हुमायूं अख्तर और NA 104 से राजा रियाज किस्मत आजमाएंगे। चेयरमैन सेनेट साजिद चंद्रानी भी इंतखाबी दंगल में कूद पड़े। NA 260 चाकी से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मटियारी की नशिस्त NA 216 से मखदूम जमील जमा के मुकाबले पर नून लीग सिंध की सदर बशीर मेमन मैदान में उतर आए। MQM के सैयद अमीनुल हक NA 246 से और पीटीआई के खुर्रम शेर जमान का NA 241 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी ने थर के हल्का NA 214 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मुस्तफा नवाज खोखर इस्लामाबाद के 2 हलकों से बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतर रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलोर हल्का NA 32 और साबिक सेनेटर जाहिद खान NA 7 से इलेक्शन लड़ेंगे। बलूचिस्तान से आए लोगों ने शरंगेजी नहीं की। इस्लामाबाद के कुछ मकामी अफराद ने चेहरे ढाम कर पथराव किया, जिसके बाद सूरत हाल ख़राब हुई। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। बलोच यकजहती कमेटी से मुलाकात के बाद हुकूमती कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह कमेटी फवाद हसन फवाद ने कहा कि रात गिरफ्तार किए ज़्यादातर मर्द, तमाम औरतें और तमाम बच्चे रिहा कर दिए गए। कुछ मर्द शामिल तफ्तीश हैं जिन पर मुकदमा है।
उनकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। फवाद हसन फवाद ने कहा कि इंटेलिजेंस इत्तलात थी, इसलिए मार्च के शुरा को F9 पार्क जाने का कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर से भी इलेक्शन लड़ने का फैसला। बिलावल भुट्टो NA 128 लाहौर में आज कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। हाफिज मोयुद्दीन और मिसबाहुर रहमान सूबाई नशिस्तों पर PP के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के मियां अहमद एहसान भी बिलावल भुट्टो के मुद्दे मुकाबिल होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नफरत और तकसीम की सियासत ज़रूर पर है, हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। शेख अयाज मेले से खिताब में कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि तकसीम रहे, लेकिन जीत तकसीम में नहीं बल्कि इत्तेहाद में है। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहने से मुल्क कैसे चल सकता है। माँ की याद में नज़म ने बेटे को रुला दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने अयाज मेले में शायरा और अदीब शहर इमदाद हुसैनी ने बीबी की याद में नज़म पढ़ी तो बिलावल आबदीदा हो गए। तवज्जो से नज़म सुनते रहे, आंखों में आई नमी को बार बार रुमाल से पहुँचते रहे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की अक़लियतें मुल्क का कीमती असासा हैं। कौन मुस्लिम है कौन गैर मुस्लिम, हमने कभी कोई इम्तियाज़ नहीं किया। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए पार्टी उम्मीदवारों से खिताब में कहा कि कौमी लीडरों के सामने पूरी कौम होती है, उनके लिए सब बराबर हैं। जंगों में भी अक़लियती बिरादरी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कायद आज़म के कई साथी मसीही और हिंदू बिरादरी से थे, पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद समाअत आज होगी। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि समाअत में शिरकत करने वालों को पाबंद बनाया गया है कि अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक बात नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा कि क्या ये भी बता सकते हैं कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई। वकील बोले बिल्कुल, अदालत ने मना किया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर साइफर केस की कार्रवाई शाया करने पर पाबंदी लगाई गई है। खसूसी अदालत का कहना है कि रिपोर्टिंग से दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ सकता है। सियालकोट में कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए जाने वाले PTI उम्मीदवार हैदर अली गुल को पुलिस ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर से हिरासत में ले लिया। PTI के वकला हामियों का पुलिस से तसादुम, पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की हैदर अली को हिरासत में लेने की तरदीद। सरगोदा में लीगी रहनुमा मोहसिन नवाज रांझा के RO ऑफिस पहुंचने पर PTI के हामी वकला और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दरमियान झगड़ा। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार हुमा तहसीन कागजात नामजदगी वसूल करने के लिए सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में आई। जंग में लीगी उम्मीदवार असलम भरवाना रैली की सूरत में कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। रैली में सादा लिबास अफराद असलहे की नुमाइश करते रहे। आठ फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। MKM और JUI के बाद नून लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में 2 रोज़ की तोसी की दरख्वास्त। इसहाक डार ने इलेक्शन कमीशन को मरासले में कहा कि कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए गए। दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के लिए वक्त दरकार होता है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर मंजूर काकड़ ने मरासले में कहा कि दस्तावेज़ात पूरी न होने पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हो सकते हैं। पोलिंग की तारीख तब्दील किए बगैर इलेक्शन शेड्यूल में तरमीम की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लॉन्ग मार्च के शुरका की गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। IG इस्लामाबाद ने कहा कि मुजाहिरीन के पास डंडे थे और उन्होंने पत्थर मारे, जिससे कुछ लोग जख्मी हो गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क किए कि ये पाकिस्तानी शहरी हैं और एहतजाज तो उनका आईनी हक है, किसी ने कोई दहशतगर्दी तो नहीं की। अदालत ने IG को हुक्म दिया कि जुमे तक बताएं कितने अफराद जुडिशल हुए, कितने गिरफ्तार हैं, कितने रिहा हुए। लाहौर में अदाकारा मीरा के घर पर मुबैना चोरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मीरा के ड्राइवर ने घर से 80 लाख का डायमंड, 20 लाख की घड़ी चुरा ली। अदाकारा मीरा का दावा है कि घड़ी में हीरे जड़े हुए थे। चोरी की वारदात के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे।
सेंट्रल जेल करक में कैदियों पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। IG जेल खाना जात उस्मान महसूद का वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट आलमगीर खान समेत 16 एहलकार मौत। वीडियो में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल की मौजूदगी में कैदियों पर तशद्दुद देखा जा सकता है। कैदियों शाहिद अयाज और मोहम्मद अफनान से आइस बरामद करने का भी दावा किया गया था। बरतानवी वज़ारत दाखिला फैमिली वीज़ा के लिए कम अज़ कम तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड से पीछे हट गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ारत दाखिला की दस्तावेज़ात के मुताबिक अब कम अज़ कम तनख्वाह की हद 29,000 पाउंड होगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में फैमिली वीज़े के लिए तनख्वाह की हद 38,700 पाउंड करने का कहा था। जमहूरिया चेक के दारुल हुकूमत प्राग की यूनिवर्सिटी में 24 साल तालिब इल्म की फायरिंग, 15 से ज़ायद अफराद हलाक, 24 जख्मी हो गए। मुलजिम वालिद को कत्ल कर चुका था। तालिब इल्मों को मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। इसराइल का गजा के इलाके शुजाइया पर भी कब्जे का दावा। खान यूनिस की यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी, 55 फलस्तीनी शहीद। गिरफ्तार फलस्तीनी की तादाद 4,500 से ज़ायद हो गई। हमास के जवाबी हमले, कई इसराइली फौजी हलाक, फौजी गाड़ियाँ तबाह। हमास ने इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले 3 यरगमालियों की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने तस्दीक की है कि इसराइली जंग से हमास का असर रसूख मज़ीद बढ़ा है। हमास ने खुद को मुस्लिम दुनिया में फ़लस्तीनी कॉज के मुहाफ़िज़ के तौर पर खड़ा कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि इसराइली इक़दामात यहूदी रियासत की हिमायत को भी खतरे में डाल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गज़ा जंगबंदी पर पीर से मौखर वोटिंग आज होने की तवक्को। रियल वाइफ है, वो आपकी दूसरी शादी करवाना चाह रही हो, तो कितने पैसे लेंगे? रियल वाइफ ऐसी कहाँ होती है? हाँ, और ये ख्वाहिश मेरी तो ना हुई ना, फिर फर्स्ट वाइफ की ख्वाहिश हुई ना जी। लाजा अनु। आपको किस एक्ट्रेस ने टफ टाइम दिया? यार मेरे सामने एक एक्ट्रेस ऐसी आती हैं जो जितनी बार भी आई है ना वो छोड़ गए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं वो कि मैं सोचता रह जाता हूँ कि यार अच्छा अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और उन साहिबा का नाम है सबा कमर। और अदाकार जाहिद अहमद का मनफी किरदार निभाने का तजुर्बा कैसा रहा? अगर बीवी ने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी तो करेंगे? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज शब 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।